नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग KVS-PRT एग्ज़ाम के लिए मैथ सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेंसुरेशन करने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर से जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज हैं उनका हम लोग कम समय में फटाफट रिवीजन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि मेंसुरेशन को हिंदी में क्षेत्रमिति भी कहते हैं। तो क्षेत्रमिति को या मेंसुरेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है एरिया और दूसरा होता है वॉल्यूम। ठीक है, आप सभी को पता होगा, पहला होता है एरिया और दूसरा होता है वॉल्यूम। एरिया मतलब कि क्षेत्रफल और वॉल्यूम मतलब कि आयतन। तो आज हम लोग क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी फार्मूले हैं उनको यहाँ पर देखेंगे और इसका जो अगला पार्ट होगा वह होगा वॉल्यूम से संबंधित या आयतन से संबंधित। देखिए दोस्तों, यदि हम दोनों एक साथ कर लेंगे तो ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। तो आप इससे बेहतर यही है कि पहले हम लोग क्षेत्रफल का कर लेते हैं फार्मूले जितने भी हैं, फिर आयतन से संबंधित फार्मूले कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला है त्रिभुज के बारे में हम लोग देखेंगे, ट्रायंगल। दोस्तों, तीन रेखाओं से बनी आकृति को, घिरी आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों, ए के सामने वाली भुजा की लंबाई ए, बी के सामने वाली भुजा की लंबाई बी और सी बिंदु के सामने भुजा की लंबाई सी। ध्यान रखिएगा, ए और ये बी मतलब कि छोटे अक्षरों में स्मॉल में जो स्मॉल लेटर में बना हुआ है, मतलब लिखा हुआ है ABC, वह है त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई। ठीक है, मतलब कि ए से बी तक कितनी है सी लंबाई, और बी से सी तक ए और सी से ए तक बी। दोस्तों, देखते हैं इसके बारे में। जो महत्वपूर्ण फार्मूला है, जैसा कि परिमाप है, पैरामीटर, दोस्तों वह होता है 2s। इसे 2s बोलते हैं। और यह होता है भुजाओं का योग, त्रिभुज की भुजाओं का योग, मतलब कि a + b + c। अभी हमने बताया आपको कि तीन भुजाएं हैं ABC, तो वही होता है परिमाप, होता है a + b + c। अर्ध परिमाप को s से हम लोग डिनोट करते हैं और उसका फार्मूला होता है a + b + c/2। मतलब कि तीनों भुजाओं का आप योग करिए और फिर उसको 2 से विभाजित कर दीजिए या भाग दे दीजिए, वह हो जाएगा आपका अर्ध परिमाप या s। दोस्तों, आपको इस त्रिभुज में यही जो ऐसा अर्ध परिमाप है यही काम आने वाला है आपके। दोस्तों, देखते हैं क्षेत्रफल का जो फार्मूला है। देखिए, उसमें लिखा हुआ है क्षेत्रफल √S ब्रैकेट में S - A S - B S - C। दोस्तों, इस फार्मूले को हम लोग हीरोन फार्मूला या हीरोन सूत्र के नाम से भी जानते हैं। यह जो फार्मूला है, यह सूत्र है, यह किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, आपका समकोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, सब में यह काम करेगा। ठीक है, तो यह आपको यह फार्मूला आना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम यदि बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं समान होती हैं। जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा, तीनों भुजाएं समान है, यह भी ए है, यह भी ए है, यह भी है, तीनों भुजाएं समान होंगी। दोस्तों, इसका जो परिमाप का सूत्र है वह होगा 3a। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो यदि इसकी तीनों भुजाएं ए है तो तीनों ए मिलके क्या हो जाएंगी 3a। ठीक है, ध्यान रखिएगा, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा 3a। फिर आता है शीर्ष लंब या मध्यिका की लंबाई। तो इसका फार्मूला होता है √3/2 × a। ये ध्यान रखिएगा क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। फिर बात यदि हम करते हैं क्षेत्रफल की, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 × a²। मतलब कि √3/4 × समबाहु त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली वह यह है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक समषटभुज बनाया जाए। ठीक है, किस प्रकार से बनाया जाए, जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा, यह आपका पूरा एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसकी भुजा ए और ए है। ठीक, आपको क्लियर होगा। इसके अंदर एक समषटभुज बनाया जाए, मतलब कि इस भुजा को ऐसे मिला दिया जाए, फिर इस भुजा को इस प्रकार मिला दिया जाए और इसको इस प्रकार मिला दिया जाए। तो कितनी भुजाएं हो गई, आपको दिख रहा होगा कि एक ये आपकी भुजा हो गई, एक ये हो गई, एक ये और एक ये। कितनी हो गई 1 2 3 4 5 और 6, मतलब कि 6 भुजाएं होंगी। 6 भुजाओं वाली आकृति को समषटभुज भी कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान रखना है कि जो समषटभुज की भुजा होगी वह समबाहु त्रिभुज भुजा को 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो वह समषटभुज की भुजा निकल आएगी। मतलब कि समषटभुज भुजा का फार्मूला हो जाएगा a/3, जहाँ a क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है।
अब बात कर लेते हैं समषटभुज के क्षेत्रफल की। तो समषटभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह हो जाएगा 6√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर यह जो भुजा या साइड है या जो हम ऐसे निकालेंगे वो होगी a/3 करके जो निकालेंगे वो यहाँ पर रख देंगे। अब बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो इसमें ध्यान रखिएगा ऐसी आकृति या ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो और एक भुजा असमान हो, ठीक है, वह क्या हो जाएगी, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा, समद्विबाहु मतलब समद्विबाहु, दो भुजाएं समान एक असमान। दोस्तों अब यहाँ पर देख लीजिए, या ए एक्स है और यह एक्स, मतलब ये दोनों भुजाएं समान हैं, लेकिन यह यहाँ पर जो है यह ए है। ध्यान रखिएगा, ये जो पूरी भुजा है बी से लगाकर सी तक यह है ए, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं ए है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है समान भुजा एक्स है, असमान भुजा ए है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं परिमाप की, तो परिमाप ध्यान रखिएगा, जैसे कि बताया था परिमाप क्या होता है, कोई भी आकृति हो उसकी बाहरी भुजाओं का योग। तो देखिए एक्स और ए को हम जोड़ देंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, बात करते हैं असमान भुजा पर डाले गए लंब, मतलब कि यह जो ए है ये असमान भुजा है, तो यहाँ पर ये जो डाला गया लंब है इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, ध्यान रखिएगा √x² माइनस a/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा x जो है यहाँ पर ये समान भुजा है, मतलब कि ये जो समान भुजा है, और a क्या है, असमान भुजा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका क्षेत्रफल यदि हम निकालने की बात करेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा a/2 √x² माइनस a/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब हमें देखना क्या है, देखना यह है कि हमें असमान भुजा पर डाले गए लंब का फार्मूला याद कर लेना है। यदि हम याद कर लेते हैं तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला है बस उसमें क्या करना है कि असमान भुजा पर डाले गए लंब के फार्मूले में आगे a/2 लगा देना है। ठीक है, यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रायंगल हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर इसी से क्वेश्चन पुटअप करता है, क्योंकि बच्चों को क्या होता है फार्मूला इसका सूत्र याद करने में थोड़ा कठिनाई होती है। अब यदि बात करें हम अगले त्रिभुज की, तो अगला त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। दोस्तों ध्यान रखिएगा इसमें एक कोण 90 अंश रहता है। ठीक है, 90 अंश रहेगा। दोस्तों इसमें लंब, आधार और कर्ण, ध्यान रखिएगा तीनों के बारे में, लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, इसमें सबसे मेन ध्यान रखने वाली बात है पाइथागोरस प्रमेय। सभी को पता होगा, यदि आप मैथ्स पढ़ते हैं तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी जरूर होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर से। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख दिया है p² + b² बराबर h²। ठीक है, ये आधार हो गया, लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। यदि हम बात करें कि जो कर्ण पर डाला गया लंब है, जैसा कि आप इस फिगर में समकोण त्रिभुज में देख रहे होंगे, ये जो कर्ण पर डाला गया लंब, मतलब कि ये आपका कर्ण हुआ हाइपोटेनस, इस पे जो लंब पड़ा है इसकी लंबाई पूछे तो आपका फार्मूला हो जाएगा p × b/h, मतलब कि लंब गुणे आधार बटे कर्ण। ठीक है, हम बात करें समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो इसका एरिया या क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1/2 × p × b, मतलब कि 1/2 लंब गुणे आधार, या हम इसे कह सकते हैं आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले त्रिभुज की। देखिए दोस्तों, हमने बात कर ली त्रिभुज की, त्रिभुज में हमने बात करी समबाहु त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की और समद्विबाहु त्रिभुज की। ठीक है, तीनों त्रिभुज को हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे त्रिभुज की अंतर्वृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो त्रिभुज की अंतर्वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है वह होता है 2 × त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन परिमित। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसी त्रिभुज की अंतर्वृत्त की त्रिज्या, मतलब कि यह त्रिभुज है, उसके अंदर जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या का जो फार्मूला होगा वह पूछा जा रहा है क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 2 × त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो केवल त्रिभुज बना है इसका मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, 2 × त्रिभुज का क्षेत्रफल अपान परिमित। ठीक है, यह इसका फार्मूला होता है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर परिमित के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि परिमित क्या होती है एक त्रिभुज की। ठीक है, तो यदि आप यहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आगे बढ़ाकर देख रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग से देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
अब बात करें यदि किसी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या हमें अगर जो बतानी है, त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो देखिए क्या होगी। फार्मूला है कि भुजाओं का गुणन अपॉन 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब कि यदि ए बी सी 3 भुजाएं हैं तो उनका गुणन, मतलब कि ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह हो जाएगा फार्मूला किसी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट इसमें आ जाता है वह आ जाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की अंतर्वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला आपको ध्यान रखना है, आसान सा है। समबाहु त्रिभुज की अंतर्वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है a अपॉन 2√3। ए क्या है, यहाँ पर आपको पहले बता दिया गया है कि ए समबाहु त्रिभुज की भुजा है, ठीक है। ए क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है। भाई ये एक समबाहु त्रिभुज है, मैंने बताया पहले कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज है। तो ये तीनों भुजाएं समान हैं, ठीक है। हमने मान लिया यह ए है, या भी ए होगी या भी ए होगी, तो वही यहाँ पर a अपॉन 2√3 लिखा गया है, ठीक है। अब यदि बात करें कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, तो वह फार्मूला हो जाएगा a अपॉन √3, ठीक है, a अपॉन √3। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। दोस्तों हमने त्रिभुज पढ़ लिया है, अब हम चतुर्भुज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चतुर्भुज में हम क्या देखते हैं, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। आप सभी बेसिक इसका जानते होंगे। दोस्तों पहला हम लोग समचतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। समचतुर्भुज क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे कि कम से कम इसकी 1-2 बेसिक चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो समचतुर्भुज होता है उसका प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके थ्योरी में भी ये ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। आपको 3 विकल्प दे देगा और पूछ लेगा ए सही है या बी सही, बी सही या सी सही, ऐसे करके पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा इसका समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इसके जो विकर्ण हैं वह एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको इस आकृति में दिख रहा होगा, यह एक समचतुर्भुज है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या देखना है, पहली बात तो इसकी चारों भुजाएं समान होगी, ठीक है, चारों भुजाएं समान होगी, ठीक है। आप देख लीजिए, हमने मान लिया इसकी लंबाई ए, इसकी भी तो ए हो जाएगी, इसकी भी ए हो जाएगी और इसकी भी ए हो जाएगी, ठीक है। प्रत्येक कोण इसका 90 नहीं होगा, पहले पॉइंट में हमने देख लिया। दूसरा हम देख रहे थे कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। तो ये यह जो ए विकर्ण है, मतलब ये D2 विकर्ण है और D1 विकर्ण है, यह एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे, यह भी ध्यान रखना है आपको। फिर आपको बता ही दिया है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो ए जो है क्या हो जाएगा, ए इसकी समचतुर्भुज की भुजा हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। और D1 और D2 उसके क्या विकर्ण हो जाएंगे, ये D1 हो गया और ये D2 हो गया, ठीक है। अब यदि हम बात करें इसके फार्मूलेज की, सूत्रों की, तो समचतुर्भुज का जो परिमित होती है, पैरामीटर होता है, वह होता है 4a, ठीक है, 4a। परिमित के बारे में हमने बताया कि किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योग जो है वह परिमित होता है, ठीक है। तो इसकी चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, चारों भुजाएं बराबर हैं, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो गया, 1 2 3 4, मतलब कि 4a, ठीक है। तो क्या हो गया इसका फार्मूला परिमित का, 4a। अब क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब D1 D2 क्या है, अभी हमने बताया कि D1 D2 क्या है, समचतुर्भुज के विकर्ण हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि D1 और D2 क्या है, ये विकर्ण हैं। तो क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया 1/2 D1 इंटू D2। यदि आपको विकर्ण दे दिए जाएं और फिर आपसे भुजा पूछी जाए तो आपको एक फार्मूला और ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर, मतलब कि समचतुर्भुज की भुजा का स्क्वायर बराबर होता है D1/D2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस D2/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। D1 D2 बता ही दिया कि समचतुर्भुज के विकर्ण हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं समलंब चतुर्भुज की, ठीक है। समलंब चतुर्भुज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। समलंब चतुर्भुज में हम लोग क्या देखेंगे, ए और बी हमने जैसा कि देखा यहाँ पे नामांकन किया है, या ए और ये बी। तो ए और बी आपको ध्यान रखना है समानांतर भुजाएं हैं, ठीक है, समानांतर भुजाएं हैं, ए और बी ये समानांतर भुजाएं हैं। दोस्तों यहाँ पर जो एच दिया गया है यह क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। अब यदि हम क्षेत्रफल की बात करें कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी, मतलब कि 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे
दोनों समांतर भुजाओं का योग। आपको डायरेक्ट ये फार्मूला ध्यान रखना है, इस पर प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। समांतर चतुर्भुज की जो डायग्राम है वो आपके सामने दिख रहा होगा। तो समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है, वह होता है 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि b इस भुजा का जो है लंबाई है, तो इसके सामने वाली भुजा जो हुई वह भी b ही होगी। जैसे कि ये इधर आपको a से d तक इसकी लंबाई a है, तो इसके सामने वाली भुजा की लंबाई भी a होगी। ठीक है, समांतर मतलब कि आमने सामने की भुजाएं समान। ठीक, यहाँ पर आपको बता दें H1 और H2 ये ऊंचाइयाँ हैं क्रमशः। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो पेरीमीटर या परिमाप होगा वह होगा 2 इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी, मतलब कि 2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, जैसा कि परिमाप के बारे में हमने बताया था कि चारों किसी भी आकृति की चारों भुजाओं का योग होता है। तो यदि हम यहाँ पर करके देखें क्या, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आप लिख लीजिए b, फिर प्लस करिए, फिर a, फिर प्लस करिए b, फिर प्लस कर दीजिए यहाँ पर a, तो चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। तो ये b और ये b मिलके क्या हो जाएगा 2b, प्लस लगाएंगे ये और a मिलके क्या हो जाएगा 2a। अब यहाँ से यदि हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी या b प्लस a ही तो बचेगा। वही चीज़ यहाँ पर डायरेक्ट आपको फार्मूले में लिख दी गई है। ठीक है, अब अगर जो क्षेत्रफल की हम बात करते हैं, समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा आधार गुणे ऊंचाई इसका फार्मूला होता है। अब आधार गुणे ऊंचाई मतलब कि यदि आधार आपका b है, ठीक है, यदि आपका आधार ये b है तो ये ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये जो H2 है ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा H2 क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। यदि आपका आधार a है, ठीक है, तो आपकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, आपकी ऊंचाई हो जाएगी H1। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आधार गुणे ऊंचाई इसकी एरिया होती है। यदि एक थीटा कोण दिया हो तब आपसे ऊंचाई पूछ ली जाए तो आप क्या सूत्र लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे AB साइन थीटा। ध्यान रखिएगा AB साइन थीटा। दोस्तों अगला हम बात करेंगे वह है आयत, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बात करेंगे तो रेक्टेंगल में क्या होता है, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, मतलब ये लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक है, अब दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल होता है वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को L से हम लोग डिनोट कर रहे हैं और चौड़ाई को B से डिनोट कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू B, मतलब कि लंबाई गुणे चौड़ाई। परिमाप की बात करते हैं, जैसे कि हमने प्रत्येक आकृति में प्रत्येक डायग्राम में हमने आपको करके बताया है, तो इसमें भी यदि आप कर लेंगे तो जैसे कि क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का योग, तो क्या हो जाएगा L प्लस B प्लस L प्लस बी, यही तो होगा। यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ये L 2L हो जाएगा और B 2B हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा L प्लस बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं विकर्ण की, तो विकर्ण का फार्मूला होता है √L² प्लस B²। ये जो विकर्ण है इसका फार्मूला हो जाएगा √L² प्लस B²। एक चीज़ आपको जो विशेष करके ध्यान रखनी है वह यह ध्यान रखनी है कि जैसे कि कोई आयत है उसके अंदर एक वृत्त बनाया जाए तो ध्यान रखिएगा जो वृत्त का व्यास होता है और आयत की चौड़ाई वो बराबर होते हैं। वृत्त का व्यास क्या होता है 2r वृत्त का व्यास होता है और आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी b हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि यह जो बनेगा वह क्या ऐसे ऐसे बनेगा कुछ। ठीक है, इस टाइप में इधर की जो आपकी जो ये वाली भुजा है इसको ये स्पर्श नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना चाहिए 2r मतलब कि जो व्यास हो जाएगा वह इसकी चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से यदि त्रिज्या निकालना है वृत्त की तो क्या हो जाएगी r = b/2। यह फार्मूला आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें वर्ग की स्क्वायर, तो वर्ग का फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a², क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं, इनकी लंबाई बराबर होती है और क्षेत्रफल a² हो जाएगा, परिमाप 4a हो जाएगा और विकर्ण √2a हो जाएगा। इसमें भी एक पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो वृत्त बनाया जाए वर्ग के अंदर तो वृत्त का व्यास और वर्ग की भुजा बराबर होती है, मतलब कि 2r = a। यदि a हम निकालें यहाँ से या r निकालें तो r क्या हो जाएगा a/2। ठीक है, यह आपको फार्मूला ध्यान रखना है। अब हम यदि बात करें वृत्त की, सर्किल, तो सर्किल का फार्मूला होता है, क्षेत्रफल होता है
क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर क्या होता है, आर वृत्त की त्रिज्या। और परिधि की बात करें तो इसकी परिधि जो होती है वह होती है 2 पाई आर। इसका भी फार्मूला आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान रखने वाली है वह यह है, नोट करके लिखा गया है कि यदि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है, यह वृत्त दिया गया है, इसका एक त्रिज्यखंड है ये, इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो आप फार्मूला लगाएंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखिएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं यदि अर्धवृत्त की, तो दोस्तों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता था, पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त मतलब कि आधा है तो इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 से भाग कर दीजिए, वही 1/2 पाई आर लिखा हुआ है। परिधि की बात करें इसकी अर्धवृत्त की तो वह हो जाएगा आर ब्रैकेट में पाई प्लस 2, ठीक है। ध्यान रखिएगा आर ब्रैकेट में पाई प्लस 2। दोस्तों यहाँ पर पाई का जो मान हो जाएगा वह हमेशा ध्यान रखिएगा 22/7 इसका पाई का मान होता है, ठीक है। यह आपका वॉल्यूम में भी काम आएगा, मतलब आयतन जब हम लोग निकालेंगे, आयतन देखेंगे, 3D देखेंगे, वहाँ पर भी पाई का उपयोग मुख्य रूप से होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर यह कुछ क्षेत्रफल के फार्मूलेज थे। तो उम्मीद करते हैं आपको यह पसंद आए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।